बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट 2, नमरूद की तबाही। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि तू बुरे काम छोड़ दे और पशेमान होकर खुदा के आगे आ जा। खुदा ए तौला ने तुझे 400 साल से बादशाहत दे रखी है और इसी तरह उसने मुझे ऐसे मोजज़े दिए जो दीन हक पर गवाह हैं, और तू है कि अब तक अपने कुफ्र से बाज न आया और अपनी नादानी और हठधर्मी से खुदाई का दावा किए चला जा रहा है। जान ले ये खुदा का लश्कर इतना ज्यादा है कि अंदाज़ा नहीं कर सकते और तुझे तो गारत करने के लिए एक अदना लश्कर काफ़ी है। नमरूद ने कहा, मैं नहीं समझता कि ज़मीन पर मेरे सिवा कोई दूसरा बादशाह है और मेरी बारगाह के सिवा कोई दूसरी बारगाह है। अगर आसमानी बादशाह की फौज है तो उससे कहो कि वह मुझ पर भेजे और फिर मेरी लड़ाई और ताकत का तमाशा देखे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। हजरत जिब्रील नाजिल हुए और कहा कि नमरूद से कहो कि हमारी फौज आ पहुंची, तू तैयार हो जा और अपनी फौज लेकर मैदान में जंग कर। 3 रोज की मोहलत में नमरूद की फौज बुला ली गई। एक मैदान में सब जमा हुए। चौथे रोज नमरूद की फौज के मुकाबले में तन्हा हजरत इब्राहीम सामने आए। उन्हें अकेला देखकर लोगों ने कहा, इब्राहीम, वह फौज आसमानी कहाँ है? अब तुझ पर आफत आने में कुछ भी देर नहीं। अभी बातचीत हो ही रही थी कि एकाएक मच्छरों की फौज जाहिर हुई जिसकी वजह से सूरज की रोशनी छिप सी गई। नमरूद घबरा गया, लश्कर पर भी हैरत तारी हो गई। नमरूद ने हुक्म दिया, नक्कार बजाकर मच्छरों को भगा दें। जब मच्छरों की आवाज कानों में आई, लोगों के होश गुम हो गए। तमाम फौज घबरा गई। एक गूंज थी, एक शोर था जो उभरा आ रहा था। छोटा था या बड़ा, हर एक हैबते इलाही से डर गया। एक एक आदमी पर लाखों मच्छर फुट पड़े। मच्छर क्या थे? एक काली बला थी जो सर से पांव तक चिमट रही थी। लोगों के बदन पर गोश्त और खून तक नहीं छोड़ रही थी। हजारों आदमी और जानवर तबाह हुए। नमरूद अपने महल में भागकर औरतों में जा छिपा। इतने में एक लंगड़ा मच्छर आया जिसे नमरूद ने अपनी औरतों को दिखाया भी। मच्छर तेजी से नाक की राह से नमरूद के दिमाग तक जा पहुंचा और अपनी सूंड को उसके भेजे में चुभा दिया। नमरूद का सोना और आराम करना सब रुखसत हो गया। वह दिन रात अपना सर पीटता रहता जब तक लोग उसके सर को कूटते। कुछ दर्द में कमी महसूस होती और बगैर कूटे चैन न मिलता। जो भी उसकी मजलिस में आता तो जमीन बोसी के बदले उसके सर पर धौल लगाता। इस तरह नमरूद को खुदा के गजब ने जकड़ लिया। 40 दिन के बाद वह इसी दर्द की वजह से हलाक हुआ। इसके बाद हजरत इब्राहीम ने खुदा के हुक्म से मुल्क शाम की तरफ हिजरत की। लोगों की नाफरमानी की वजह से उन्हें ये हिजरत करनी पड़ी। मिस्र में उन्होंने हजरत सारा को अपने साथ लिया। लोगों ने मिस्र के हाकिम को खबर दी कि हजरत सारा बहुत हसीन व जमील हैं और अपने हुस्न व जमाल में यकता और बेमिसाल हैं। मिस्र के बादशाह ने हजरत इब्राहीम से पूछा कि मैं इस औरत को हासिल करना चाहता हूँ, तेरा इस औरत से क्या रिश्ता है? हजरत इब्राहीम ने सोचा कि अगर मैं कहता हूँ कि यह मेरी बीवी है तो वह मुझे मारना चाहेगा। इसलिए हजरत इब्राहीम ने फरमाया, यह मेरी बहन है दीन के रिश्ते से। इस तरह उनकी जान बची। जब उस मर्दूद ने हजरत सारा को अपने सामने बुलाया तो उन्हें देखते ही उसके होश गुम हो गए। उस बेअदब ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा तो हजरत सारा की दुआ से उसके दोनों हाथ शल हो गए और दर्द की वजह से उसका सारा जिस्म बेकल हो गया। उसने कहा, ऐ औरत, मुझ पर यह क्या जादू कर दिया? हजरत सारा ने फरमाया, तेरी बदनीयती की वजह से खुदा ने तुझे सजा दी है। उस मलून ने कहा, अगर मैं तेरी दुआ से तंदुरुस्त हो गया तो हरगिज तुझ पर बदनीयती से हाथ न डालूंगा। हजरत सारा ने खुदा की बारगाह में दुआ की। खुदा ने उसको अच्छा कर दिया, लेकिन उसकी नीयत फिर खराब हो गई। खुदा ने उसके दोनों हाथ अपाहिज कर दिए। वह बड़ी मिन्नत से गिड़गिड़ाने लगा। हजरत सारा की दुआ से उसकी तकलीफ दूर हुई। नमरूद की नीयत 3 बार खराब हुई और उसके हाथ छले हुए, मगर हजरत सारा की दुआ से उसको तंदुरुस्ती हासिल हुई। आखिर में सच्चे दिल से वह बुराई से दस्तबरदार हो गया और हाजरा नामी खातून को न किया। यही हजरत हाजरा है जिनसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए।
वहाँ से हजरत इब्राहीम ने मुल्क शाम का इरादा किया और फ़लस्तीन में दमिश्क के इलाके में क़ियाम फरमाया ने खुदा के हुक्म से मुल्क शाम की तरफ हिजरत की। लोगों की नाफरमानी की वजह से उन्हें ये हिजरत करनी पड़ी। मिस्र में उन्होंने हजरत सारा को अपने साथ लिया। लोगों ने मिस्र के हाकिम को खबर दी कि हजरत सारा बहुत हसीन व जमील हैं और अपने हुस्न व जमाल में यकता और बेमिसाल हैं। मिस्र के बादशाह ने हजरत इब्राहीम से पूछा कि मैं इस औरत को हासिल करना चाहता हूँ, तेरा इस औरत से क्या रिश्ता है? हजरत इब्राहीम ने सोचा कि अगर मैं कहता हूँ कि यह मेरी बीवी है तो वह मुझे मारना चाहेगा, इसलिए हजरत इब्राहीम ने फरमाया यह मेरी बहन है दीन के रिश्ते से। इस तरह उनकी जान बची। जब उस मर्दूद ने हजरत सारा को अपने सामने बुलाया तो उन्हें देखते ही उसके होश गुम हो गए। उस बेअदब ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा तो हजरत सारा की दुआ से उसके दोनों हाथ शल हो गए और दर्द की वजह से उसका सारा जिस्म बेकल हो गया। उसने कहा, ऐ औरत, मुझ पर यह क्या जादू कर दिया? हजरत सारा ने फरमाया, तेरी बदनीयती की वजह से खुदा ने तुझे सजा दी है। उस मलून ने कहा, अगर मैं तेरी दुआ से तंदुरुस्त हो गया तो हरगिज तुझ पर बदनीयती से हाथ न डालूंगा। हजरत सारा ने खुदा की बारगाह में दुआ की। खुदा ने उसको अच्छा कर दिया, लेकिन उसकी नीयत फिर खराब हो गई। खुदा ने उसके दोनों हाथ अपाहिज कर दिए। वह बड़ी मिन्नत से गिड़गिड़ाने लगा। हजरत सारा की दुआ से उसकी तकलीफ दूर हुई। नमरूद की नीयत 3 बार खराब हुई और उसके हाथ छले हुए, मगर हजरत सारा की दुआ से उसको तंदुरुस्ती हासिल हुई। आखिर में सच्चे दिल से वह बुराई से दस्तबरदार हो गया और हाजरा नामी खातून को नजरी किया। यही हजरत हाजरा हैं जिनसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। वहाँ से हजरत इब्राहीम ने मुल्क शाम का इरादा किया और फ़लस्तीन में दमिश्क के इलाके में क़ियाम फरमाया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा अगला टॉपिक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।